नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? आपके पास ऑप्शंस में है गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बताइए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सदैव में वृद्धि संधि है, सदा, धन, एव। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई इसमें? वृद्धि संधि। हमारा अगला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है संधि, समास, छंद या अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न है आपके पास कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। आपके पास ऑप्शंस में है 11, 33, 43 या 52। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, 33 व्यंजन है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है रतनगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रतनगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर गलत है। वसुमती जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है वो कैसे लिखा जाता है? वसुमती। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो ये लिखा गया है ये शब्द गलत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। आपको बताना है कि यह कैसा वाक्य है। ऑप्शंस में है आपके पास सरल वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? वाक्य दिया गया है आपके पास, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कैसा वाक्य है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कैसा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शंस में है अप, मान, आप या अपा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अब हम जान लेते हैं कि जो चाय शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है। बिल्कुल सही, चाय चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और चाय किसका बताया? चीनी का। और कमरा लैटिन भाषा का। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और आपके पास जो ऑप्शन में है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन में है अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण। किस तरह से लिखा जाता है ये बताना है आपको। बताइए अन्वेषण शब्द जो होता है वो किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है, उसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अन्वेषण शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, अनु धन एषण। ठीक है। कैसे लिखा जाता है, अनु धन एषण, इस तरह से लिखा जाता है। और कई बार इसमें ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है इसमें, यण संधि का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चय स्वर कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से पश्चय स्वर कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है आ, इ, ज या ढ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। स्वर पूछा है तो ये, और ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये तो स्वर है ही नहीं। अब बताइए इसमें से कि पश्चय स्वर कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, आ पश्चय स्वर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चमक, प्रतिष्ठा किस शब्द के अनेकार्थी हैं। आपके पास ऑप्शंस में है अग्नि, मोती, आकाश या पानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए। चमक और प्रतिष्ठा किस शब्द के अनेकार्थी हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये दोनों शब्द जो है वो पानी के अनेकार्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए। सम्मुख का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होता है इसका। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। हमारा अगला प्रश्न है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रवण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। क्या होगा इसका अर्थ कि कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। हमारे लिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और आपको बताना है कि जाह्नवी शब्द जो है वो कैसे लिखा जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जाह्नवी शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पवन शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। आप जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, पोधन अन। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई इसमें, स्वर संधि। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है। ये आपके पास मुहावरा दिया गया है, जुबान पर लगाम ना होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना,
सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस में है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। आपके पास ऑप्शंस में है उ, उच्च, उत या उच्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग है, उत धन चारण। तो क्या बनता है? उच्चारण। उत धन चारण बन गया आपका उच्चारण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है दिखावा, बुलावा, चढ़ावा या लावा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। लावा शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, बाकी तीनों शब्दों में आवा प्रत्यय प्रयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है और आपके पास ऑप्शंस में है अनजान, सच, पता या घोटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। घोटक ऐसा शब्द है तत्सम, और अगर हम इसके तद्भव की बात करें तो क्या होगा? घोड़ा। ठीक है, हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है मुद्रा, पत्र, पुस्तक या दंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसके अनेकार्थी नहीं होते। तो बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पुस्तक शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सुधा, विष, आम्ल या मधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए अम्लीय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अथ का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अंत, इति, अर्थ या अध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अथ का विलोम शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अथ का विलोम शब्द होगा इति। हमारा अगला प्रश्न है, आपके पास पंक्ति दी गई है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है रूपक, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति या शलेष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग।
तो बताइए इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, कर्तृवाच्य। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि शब्द में संज्ञा है। आपको बताना है कि कवि शब्द की कौन सी संज्ञा है। आपके पास ऑप्शंस में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कवि शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।